श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म से समीप होने के 4 तरीके। चूंकि अभी कहे कि सब लोग स्वामी जी के पास आना चाहते, इसलिए मेरे मन में आया कि मैं बताऊं कैसे कैसे आ सकते हो। तो समीप आने के, किसी के भी समीप जाने के 3 तरीके हैं। आप शरीर हैं तो इस शरीर के द्वारा किसी के पास जाएं, ये भी एक समीपता है, ये भौतिक समीपता है। आप अपने मन से किसी के पास जाएं, जैसे आप तन है ना, ऐसे ही आप मन भी तो हैं। तो तन से समीप जाने में ज्यादा पराधीनता है, मन से समीप जाने में थोड़ी स्वतंत्रता है। और मन के बिना निद्रा में दूरी का ख्याल ही खत्म हो जाता है। यह का और मैं का, तुम का और मैं का भेद मिट जाता है नींद में। कारणावस्था में यह भी एक समीपता है, पर उसमें होश नहीं रहता। एक समीपता है आध्यात्मिक। मैं आपसे अलग हूं, आप मुझसे अलग हैं, ये हमारा अनुभव है। पर आप में और मुझ में, सच्चे मैं में, सच्चे तुम में, सच्चे वह में दूरी नहीं है, ये समझ भी एक समीपता है। पर ये बुद्धिमान विवेकियों की है, जहां गुरु और शिष्य दो न रहें। कब न रहेंगे? तो न रहेंगे यदि गुरु और शिष्य दोनों मिल गए तो ये योग हो गया। ध्यान रखना, आत्मा परमात्मा गुरु शिष्य तन से समीप हुए, ये भी श्रद्धा है। मन से ध्यान में समीप हुए, यह उपासना है। और ध्यान करते करते आप गुरु में या गुरु आप में लीन हो गए, ये योगाभ्यास है, ये कारणावस्था है। और गुरु और शिष्य, भक्त और भगवान, आत्मा और परमात्मा दो नहीं हैं, ये समझ आत्मज्ञान है, ये ज्ञान है। नहीं है दो। मिलना अलग होने पर है, अलग नहीं है, ये बोध है। आत्मा परमात्मा, ये गुरुदेव भी बोला करते थे, गुरुदेव के समय संत बोला करते थे, आत्मा और परमात्मा जुदे रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया, सतगुर मिले दलाल। आत्मा और परमात्मा अब जुदा रहे का मतलब आप तो जुदा ही समझते हो, नहीं क्या मिलना चाहते? कारण कोई सही, पर आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल। बहुकाल माने पता नहीं कब से, अर्थात अनादिकाल से। हमने जब से होश संभाला, हम कभी परमात्मा को नहीं मिले, परमात्मा हमें नहीं मिला, बहुत दिन से जुदा रहे। पर सुंदर संत हुए हैं, सुंदर मेला कर दिया। सुंदर कवि का, वक्ता का नाम है, लेखक का नाम है। सुंदर मेला कर दिया। सुंदर दास जी कहते हैं
हाँ, कि कैसे मेला कर दिया, सतगुरु मिले दलाल, दलाल मिले, सौदा तय हो गया, मिला दिया। अब मिला दिया इसलिए बोलते हैं कि अभी आप बिछुड़े अनुभव करते हैं, आप परमात्मा से अलग हैं, परमात्मा तुमसे अलग है, तो मिल जाएंगे। पर आत्मा और परमात्मा जुदा दिखते रहे, जुदा लगते रहे, आत्मा परमात्मा दो नहीं है, अयम आत्मा ब्रह्म। असल में क्या है, हम भी जब ये महावाक्य सुनते थे ना, तत्त्वमसि महावाक्य से आत्मा और ब्रह्म की एकता करो, ये शब्द बोलते, एकता करो। कैसे एकता करें? तत् त्वम, वह तू, तत् त्वम असि, तत् और तुम और वो पहले ही अलग हो गए। एकता करो, तो एकता का मतलब आत्मा परमात्मा को, तत् को, तुम को मिला दो नहीं, तत् में और तुम में जो भेद पैदा करने वाली उपाधि है, तत् में और तुम में अविद्या से पैदा हुआ अंतःकरण, और तत् में माया उपाधि। माया उपाधि, अविद्या उपाधि हटा दो। तो पहले कहते थे एकता करो आत्मा परमात्मा की, तत्त्वमसि महावाक्य द्वारा एक करो, एक नहीं करो, भेद करने वाली उपाधि का बाध कर दो, तत्त्वम असि, वह तुम हो जाओ नहीं, एक हो गए नहीं, आत्मा ब्रह्म मिल नहीं गए, आत्मा ब्रह्म है। जैसे मिट्टी से मिलाना क्या है? उपाधि का न रहना ही एकता है। आपकी देह उपाधि और थोड़ा समझदार हो तो अंतःकरण उपाधि, अंतःकरण के कारण आप परमात्मा से अलग हो, परमात्मा भी माया उपाधि के कारण अलग है। चलो वहां नहीं चलते, यही गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य की देह दो हैं, गुरु और शिष्य के अंतःकरण दो हैं। अंतःकरण गुरु का अलग है, शिष्य का अलग है, और अंतःकरण उपाधि से एक ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, वो सर्वात्मा है, सर्वधि साक्षी। गुरु अपने को सर्वधि साक्षी जानते हैं। गुरु को तो शिष्य में और अपने में भेद नहीं है। देखो, गुरु का शिष्य से, शिष्य की आत्मा से गुरु की आत्मा में भेद नहीं है, यह गुरु को पता है। शिष्य जरूर गुरु से अलग है। तो शिष्य की आत्मा गुरु की आत्मा से अलग है। गुरु की आत्मा मुक्त है, शुद्ध है, निर्विकार है, और चेले की आत्मा गड़बड़ है। चूंकि वो अंतःकरण उपाधि, यद्यपि गुरु की भी अंतःकरण उपाधि है, और अंतःकरण उपाधि से और देह की उपाधि से गुरु भी बूढ़े होते हैं, जन्मे हैं, और शरीर नहीं रहता। देह की उपाधि से गुरु के और तुम्हारे लक्षण एक हैं। अंतःकरण उपाधि से गुरु भी जगते सोते हैं, चेले भी सोते जगते, पर गुरु अपनी अंतःकरण और देह उपाधि का बाध कर शुद्ध चिन्मात्र सत्ता मैं हूं ये जानते हैं, और इसलिए सर्वात्मा गुरु हैं। गुरु अंतःकरण देह नहीं, सब बुद्धि के साक्षी, सर्वधि साक्षी भूतम, ये गुरु की
वंदना रोज बोलते हैं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्त्वमस्यादि वाच्यम नहीं, तत्त्वम असी में वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। जैसे गुरु और शिष्य की उपाधि दो हैं, अंतःकरण दो हैं। उपाधि का वाद करके सब में अपने आप को गुरु देखते हैं। गुरु आत्मा होने से सर्वात्मा है, शिष्य देहाभिमानी अंतःकरण अभिमानी होने से वह अलग है। वो भी उपाधि का वाद कर दे तो वो कैसे कर दे बिना गुरु के, वो नहीं वाद कर पाता। तो यदि वो भी उपाधि का वाद कर दे तो गुरु शिष्य दो नहीं है, तब समीप कैसे आओगे? समीप आने के लिए दो चाहिए, तो द्वैत की भ्रांति है, भेद की भ्रांति है, भेद है नहीं। ये अभेद दर्शन। ऐसे ही भगवान माया उपाधि, गुरु चेले तो अंतःकरण देह उपाधि के हैं, और मनुष्य जीवात्मा और ईश्वर अविद्या उपाधि माया उपाधि के हैं। तो यहां पर भी उपाधि हटाने का काम गुरु ही करते हैं। वो भगवान की माया का और शिष्यों की अविद्या का निवारण गुरु करता है। गुरु न होते ना, तभी तो कहा सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दलाल। सतगुरु न मिलते तो जीव ईश्वर कभी नहीं मिल सकते, मिला ही कोई नहीं सकता। और मिलाएगा तो ऐसे जैसे हम तुम मिल गए, कल फिर चले जाएंगे। ध्यान में मिलेंगे थोड़ी देर मन से, फिर मन चला आएगा। आत्मा परमात्मा जुदा नहीं है, चाहे हम भूल जाएं चाहे याद करें, एक बार समझ गए तो एकता हो गई। ये आत्मा और परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा एक हैं। अब दूसरा जरा समझ लो, शिष्य का देह और गुरु का देह समान। गुरु का अंतःकरण चेले का अंतःकरण समान, जगना सोना समान। और गुरु का और शिष्य के अंदर साक्षी एक और समान। पर शिष्य अंतःकरण देह का अभिमानी है, साक्षी हूं इसका पता नहीं है। गुरु को ये पता है। इसी तरह से परमात्मा सर्वात्मा है, क्योंकि माया उपाधि होते हुए वो माया उपाधि से भी मुक्त है। अपनी उपाधि उसको बंधन नहीं करती, हमें हमारी उपाधि सीमित कर देती। हम अपनी उपाधि से सीमित हैं और गुरु भी अपनी उपाधि से काम करके भी सीमित नहीं है, इसलिए गुरु असीम है, सर्वधी साक्षी है। तुम साक्षी भी मानोगे ना तो अपने अंतःकरण के साक्षी। कोई को भी ढूंढ लो, जितने चेले हैं ना साक्षी भी हैं, तो तुम अपने देह अंतःकरण के साक्षी हो, अपने स्वप्नों के, मेरे स्वप्नों के नहीं। तो क्या गुरु सबके स्वप्नों को? हाँ, असल में एक अंतःकरण के साक्षी होने का कारण क्या है? साक्षी तो एक ही है, पर अंतःकरण के कारण, अहंकार के कारण तुम यहाँ के साक्षी मानते हो और जगह का साक्षी किसी और को मानते हो, जबकि सारे संसार में एक ही चेतन है। ये अलग, ये भ्रम हटाना बड़ा कठिन है, और इस भ्रम को दूसरे का भी हटाना बड़ा कठिन है। पहले गुरु अपना हटा ले, हाँ,
संत अपना ही भ्रम हटा ले। क्यों? मैं इस देह का, इस अंतःकरण का अपरोक्ष मुझे होता है। क्या स्वप्न हुआ मैंने जाना, आपने अपना। प्रश्न है, यदि आप यहां रहते हो तो मेरे स्वप्न के भी साक्षी हो जाओ। यदि मैं आपके अंदर रहता हूं तो आपका स्वप्न मुझे बताना चाहिए, जैसे अपना स्वप्न मैं बता देता हूं जग कर। ठीक है ना? ये बड़ी झीनी भ्रांति है। ये हम भी दूसरे की कैसे हटाएं? अपनी हटाना तो बन जाता है, तर्क से, अनुमान से, शास्त्र प्रमाण से। अयम आत्मा ब्रह्म, ये साक्षी ही व्यापक ब्रह्म है, एक अद्वितीय है, ऐसा सोचते हैं। पर साक्षात अनुभव तो एक ही अंतःकरण का साक्षित्व होता है। किसी से भी पूछ लो, प्रैक्टिकल व्यवहारिक किसी साधु से पूछ लो, किसी ज्ञानी से पूछ लो, वो अपने सपने बता पाएगा, आपके सपने नहीं बता सकता। इसलिए तुम्हारे अंदर प्रश्न उठेगा कि सबके साक्षी गुरु नहीं है। इस लोक में प्रार्थना में है गुरु के लिए, कैसे है? सर्वधि साक्षीभूतम, साक्षीभूत हैं वो। ऐसा समझो जिसमें एक, जो एक होता है ना, एक, उसका विभाजन हो जाता है। साक्षी एक नहीं है। एक साक्षी होता, ये शब्द पर जरा ध्यान देना, साक्षी एक होता तो वहां यहां सब जगह वो जाता, बता देता। जैसे आंख, आंख दो है, पर इसमें दोनों आंखों का मालिक एक है और ये अवयव वाला है, इसलिए इस आंख से देखूं और इस आंख से देखूं। अच्छा, मेरी एक आंख में पट्टी बांध के कुछ दिखाओ और फिर दूसरे में पट्टी बांध के दिखाओ, तो पहले क्या दिखाया, बाद में क्या दिखाया, दोनों को मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं एक हूं, आंखें दो हैं। प्रश्न है, यदि अंतःकरण दो हैं, साक्षी एक है, और भी जरा कल्पना करो, मान लो मेरे रावण की तरह कितनी आंखें होती? 20 आंखें 20 होती, पर रावण तो एक ही है। तो किन आंखों से देखा उसे पता नहीं, माने इन दो आंखों का देखा रावण को नहीं पता चलता, इन आंखों का देखा पता चलता, कि किसी भी आंख से देखता रावण को पता चलता, क्योंकि रावण का मन एक है, आंखें 20 हैं। तो कहीं ना कहीं जहां देखने वाला एक होता है, एक जगह होता है, वो ये मैं इन आंखों से, इन आंखों से, इन आंखों से देखता है, देखने वाला एक जगह है। फिर ध्यान देना, एक भी है और एक जगह है। देखने वाला जहां एक और एक जगह होता है, वो अपनी किसी इंद्रिय से, और छोड़ो आंखें 10 ना भी सही, 20 ना सही, आंखें दो ही हैं, पर कान तो हैं दूसरे, आंख दूसरी, कान दूसरे। कान से जो तुमने सुना कि ये लाउड स्पीकर है, आंख से भी देख लिया, क्योंकि कान तुम्हारे और आंख तुम्हारी। तुम्हारी होने के कारण तुम सबके दृष्टा हो। साक्षी चूंकि एक जगह कहीं नहीं बैठा,
यदि साक्षी केवल यहां होता तो यहीं से देखता और बताता यहां से, पर साक्षी चूंकि सर्वत्र है, इसलिए यही हमारी सोचने में भूल हो रही है कि यहां से बताना चाहिए सब जगह का साक्षी, वहां का साक्षी, यहां का साक्षी, सब जगह का साक्षी सब जगह ही है, और उसमें ऐसा कोई एकता नहीं है। जरा ध्यान दें, जैसे इन उंगलियों में भेद होते हुए स्पर्श करने वाला मस्तिष्क इस उंगली से छूं गरम गरम, इससे छूं ठंडा, इससे छूं कोमल, इससे छूं कठोर, यहां छूने वाला एक है, वहां साक्षी एक भी नहीं है और अनेक भी नहीं है। एक नहीं है, अनेक भी नहीं है। साक्षी में एक और अनेकता का विभाजन नहीं है, इसलिए यहां से या वहां से इस तरह जानने का प्रश्न साक्षी में नहीं है। वो निरवयव प्रकाश है। अवयव होता है, जैसे आग सावयव जब होती है तब विभाजन हो जाता है। नहीं समझे? आग अवयव सहित, लकड़ी सहित होती है, उस जलती लकड़ी के टुकड़े कर दो, अंगार के 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आग का नहीं, उस लकड़ी का विभाजन हो गया, आग का नहीं हुआ। ऐसे ही असल में मन का विभाजन है, चैतन्य का विभाजन नहीं है। इसीलिए कल गीता के वचन से कहा था, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव। विभक्त लगता है, साक्षी 2 लगते हैं। असल में अहंकार अलग अलग है, चेतन अहंकार मिलकर, तो यहां का मैं की मोहर लगाई साक्षी में, तो ये अहंकार वहां नहीं है, वहां दूसरा अहंकार है, वहां तीसरा अहंकार है। या यूं समझो, एक ज्योति से 10 ज्योतियां जलाई, ज्योति 10 नहीं है, फिर भी गहराई समझो, बत्तियां 10 हैं। तो इसी तरह प्रकाश 10 नहीं है, बल्ब 10 हैं। बल्ब 10 हैं तो बल्ब के द्वारा जो प्रकाश है, वहां का बल्ब अभिमानी है उस कमरे का, वहां का बल्ब अभिमानी है उस कमरे का। वो अलग अलग कमरों में रोशनी कर रहे हैं, पर जिसकी रोशनी है वो सब बल्बों में वही है, पर उसमें कोई अभिमान नहीं है। उसमें मैं प्रकाशती हूं, ये अभिमान नहीं है। यदि बिजली प्रकाशती, जरा ध्यान रखना, डायरेक्ट बिजली प्रकाशती, बिजली के अलग कोई मस्तिष्क होता तो कहती सब जगह मेरा प्रकाश है। पर बिजली के पास कोई अपनी ईगो नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है। जहां जहां बुद्धियां हैं वही वही प्रकाशक बने बैठे। प्रकाश परमात्मा का, रोशनी बिजली की। समझ में आया? रोशनी किसकी है? बिजली की, हर बल्ब में, पर प्रकाशक बल्ब है। प्रकाशक, प्रकाश करने वाले, इस कमरे में ये बल्ब, उस कमरे में वो बल्ब, इस कमरे में राड, ये प्रकाशक बहुत है। प्रकाश एक का प्रकाश। तो अभिमान उस कमरे के ज्ञान उस बल्ब के पास जमा है, उस कमरे के विषय उस बल्ब के पास है। ऐसे ही इस शरीर के यहाँ की समझ, ज्ञान यहाँ जमा है, स्मृतियां, विकल्प सब जुदा जुदा,
पर संसार भर में साक्षी वास्तविक चेतन जुदा जुदा नहीं है। और तुम देह और मन और प्रकाश, देह मन प्रकाश, तो ये तुम्हारा इंडिविजुअल, ये शब्द इंडिविजुअल इसलिए बोलता हूं कि जब मैं विदेश गया तो वहां बोलते थे इंडिविजुअल सोल, जैसे इंडिविजुअल लाइट, इंडिविजुअल लाइट, इंडिविजुअल लाइट। तो लाइट तो एक ही की है, पर जहां प्रकट होता है वो इंडिविजुअल है। इसलिए उस कमरे का ज्ञान इस बल्ब के यहां जमा होगा। ऐसा समझ लो, अभी कहीं बिजली का कनेक्शन देकर 100 कैमरे चलाएं, सब कैमरों में शक्ति एक बिजली की है, और एक कैमरा मेरा फोटो ले रहा है और एक कैमरा स्त्रियों की तरफ है, एक कैमरा पुरुषों की तरफ है। तो एक कैमरे के अंदर किसी का ज्ञान हुआ, दूसरे कैमरे के अंदर दूसरा ज्ञान हुआ, एक कैमरे के अंदर मेरा उसमें संस्कार जमा हो गया। पर कैमरे जुदा हैं, पर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी एक है। और भी एक, फिर भी थोड़ा और समझे, बिजली व्यय होती है। 10 कैमरों में बिजली थोड़ी थोड़ी खर्च हो रही है, किसी कैमरे ने कितनी, किसी कैमरे ने कितनी खर्च की। पर हमारा जो चैतन्य प्रकाश है वो अव्यय है, खर्च नहीं होता, खर्च नहीं होता, पर है सब में। ये भूलना नहीं है, समम सर्वेषु भूतेषु, सब में बराबर है। पर प्रकाश, कैमरे की क्षमताएं सब बराबर, जो जिसने जमा करा। और उस कैमरे के अंदर जो आया है, चेक करो क्या क्या आया, उसको चेक करो, सब अलग अलग। और उस नाते से यहां मशीन से ये इसका प्रकाशक मैं हूं, वो कहेगा इसका प्रकाशक मैं हूं, इसलिए अभिमानी बहुत हैं, बिजली बहुत नहीं है। तो इस तरह से हम अपने को अलग अलग ज्ञान वाला मानते हैं, और इसीलिए कम ज्यादा ज्ञान लगता है। परमात्मा का विज्ञान, और बिजली में भी थोड़ा देखो, यहां बल्ब में भी और कैमरे का पावर भी होता है जिसको ग्रहण करता है बिजली को, और बिजली में भी पावर होता है घटने बढ़ने का, ज्यादा खर्च होती है, कम खर्च होती है। पर ब्रह्म खर्च होने वाला नहीं है, ज्यादा कम लोग तो ग्रहण करते हैं, बल्बों को और कैमरों को कम ज्यादा तो लेते हैं, पर वो कम ज्यादा नहीं है। यहां दोनों में कमी होती है। कम पावर की बिजली हो, बल्ब ज्यादा पावर का हो तो क्या करें, और बिजली पावर की हो, बल्ब पावर का नहीं तो 0 पावर का उतना ही जलेगा। यहां दोनों में दोष हैं। यहां 100% जो भी कमी है ये बल्ब और कैमरे में है, परमात्मा में 1% कोई कमी नहीं। चाहे वो चींटी है, चाहे सांप है, चाहे संत है, वो कहीं कम ज्यादा नहीं है। इसलिए समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, सब में बराबर रहता है। अब परमात्मा का ज्ञान न मान के ये मन बुद्धि अपना ज्ञान कहते हैं, इसलिए मुझे इतना ज्ञान है, वो ज्ञान उनको है, मेरे को नहीं है। और बेचारा परमात्मा
विचारा, वो बोलता ही कुछ नहीं, चाहे कोई दावा करते रहो। यदि वो बोलता ना तो कह देता बकवास न करो। और भी एक ही आग की भट्ठी में 10 लोहे डाले, 10 तरह के साइज के डाले, जब निकाले लाल लाल, लाल लाल थे। अपनी अपनी सामर्थ्य बड़ाई छोटाई थी, और किसी लोहे से ये जल गया, किसी से वो जल गया। जलाने वाले दावेदार बहुत, आग एक। अनेक दावे क्यों? चूंकि उपाधियां अनेक। और जिसने जलाया, जिससे सब जले, वो कहाँ दावा करे? इतना ही कहेगी कि ये मेरी शक्ति से सब हो रहा है, तुम में कोई दम दुम नहीं है। इसीलिए देवताओं की राक्षसों पर जब विजय हुई, क्योंकि राक्षस और देवता सत्ता तो एक से पाते। देवताओं की जब विजय हुई तो देवताओं को अहंकार हो गया कि हमने विजय प्राप्त की। ये भूल गए कि किसके कारण हुई। आग भूल जाती है, हम भी भूल जाते हैं किसका ज्ञान है मेरे अंदर। यहां ज्ञान उसी व्यापक का है, एक का है, या मेरा अपना है? कहीं अपना नहीं है। इसीलिए यदि कहो ये अपना, तो ये अपना भी माने ये रोशनी अपने को अलग मान के, बिजली से अलग मान। अब देखो ये कैसे एकता करें? रोशनी अलग अलग भी है, बिजली अलग अलग नहीं है। कैसे समझाएं? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि, जहां जहां ज्ञान है सब मेरा ही जान। भगवान ने कहा जहां ज्ञान है उसको मेरा मत कहना। पहला, मेरा ज्ञान मत कहना। पर तुम मानोगे नहीं। तुम माने अहंकार, तुम माने देह, तुम माने इंद्रियां, तुम माने जो वह। अब तुम मुझे देखते हो, मैं तुम्हें देखता हूं। ये देखना, ये सुनना, ये जानना, ये साक्षीपना किसका है? एक का। हमें किसी को नहीं लगता एक का है, हम सबको अपना अपना लगता है, सबको अपना अपना ज्ञान लगता है। ये गीता समझा रही है कि इंडिविजुअल ज्ञान किसी का नहीं है, पर्सनल ज्ञान किसी का नहीं है। ये माया ने भ्रमा रखा है जो तुम्हें अपना लगता है। अलग तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं। और जो एक है वो घटता नहीं, बढ़ता नहीं। अब देखो ये दोनों को कैसे ताल मिलाएं? रोशनी एक की है और घटती बढ़ती है। परमात्मा घटता बढ़ता नहीं, पर हम सबको अपना ज्ञान पैदा होता, खो जाता, कम ज्यादा होता मालूम पड़ता है। तो ये यंत्र के कारण है। परमात्मा कुछ देर को चला जाता है, थोड़ी देर कम सप्लाई करता है। महात्मा जी में ज्यादा है, गधे में कम है, ऐसा नहीं है। परमात्मा किसी के साथ कम ज्यादा नहीं है। इसलिए समम, बराबर। सर्वभूतेषु, केवल नहीं, सर्वभूतेषु नहीं, समम सर्वेषु भूतेषु, दो शब्द हैं। बराबर है सब में। तो फिर क्या बात है? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्तम विनश्यन्तम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम। अब ये नष्ट होते हुए, कम ज्यादा होते हुए, कम ज्यादा नहीं होता।
वो भी देखना है। कम ज्यादा होता है, प्रत्यक्ष रोशनी कम ज्यादा होती है, बल्ब बदल दो, फ्यूज हो जाए, सब होता है। रोशनी पैदा होती दिखती है, घटती दिखती है, बढ़ती दिखती है, अनेक दिखती है, पर रोशनी का जो मूल तत्व है विद्युत, वो एक है। और ये तो चलो घटती बढ़ती है, क्योंकि 100% उदाहरण परमात्मा में कोई लागू होता ही नहीं। यदि 100% बिजली के लक्षण परमात्मा से होते तो हमें परमात्मा की जरूरत ही क्यों, हम बिजली को ही परमात्मा मान लेते। पर बिजली समझाने के लिए, ऐसे ही आकाश की तरह है। यदि सब लक्षण परमात्मा के आकाश में होते तो हम इसी को निरंकारियों की तरह 2 हाथों के बीच में यही परमात्मा है कह देते, पर हम नहीं कहते यही परमात्मा है। ये नहीं है, ये आकाश परमात्मा नहीं है, ये रोशनी परमात्मा नहीं है। जिससे रोशनी होती है, अब ये बिजली ये भी नहीं, जिससे सब रोशनियां, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः पर उच्यते। अब देखो, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वो ज्योतियों की ज्योति है, और तमसः पर उच्यते, अंधकार से परे। इन ज्योतियों को अंधकार खत्म करता है। ये ज्योतियां खुद ही बुझ जाती हैं। कोई भी आपने ज्योति पाई जो बुझती नहीं, कोई भी। बल्कि ये जो जीवन ज्योतियां जग रही हैं ना, ये भी बुझती है, बुझती दिखती है। यही तो खतरा है, जबकि बुझती। ज्योतिषाम माने इन जगमगाने वाली ज्योतियों की एक ज्योति है जिससे ये जलती बुझती रहती है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः पर उच्यते। उसको अंधेरा, जड़ता कभी नहीं घेरती, वो कभी जड़ नहीं होता। ये उसी से ये होते हैं। देखो, ये ज्योतियां उसी से जलती हैं, पर इनके जलने से वो जला नहीं, और इनके बुझने से अब जो नहीं जलती नहीं बुझती उसको तुम समझते नहीं। उसको तो कहते हो परमात्मा को किसने देखा है, कहाँ रहता है। इन जलने वाली यंत्र में, उपाधि में जलने वाली ज्योतियां, ये तुम्हें जीवन लग रही हैं, और जो सचमुच जीवन है संपूर्ण संसार का, वो एक है जो हमें नजर नहीं आता। इसलिए भगवान कहते हैं विनश्यस्सु, ये जो ज्योति नष्ट होती है, ज्योति पैदा होती है, ये हमारा प्रत्यक्ष अपरोक्ष एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है ज्योतियों के जलने का, बुझने का, जगने का, सोने का, आने का, जाने का, है ना। इसमें किसी गवाह की जरूरत नहीं। अब ये हमारा अनुभव है कि ज्योतियां जलती हैं, बुझती हैं, इसलिए कहते हैं वो तो उसका दिया ही बुझ गए, दीपक बुझ गया, ज्योति खत्म हो गई। अब ये ज्योति खत्म हो गई, वो खत्म ही नहीं हुई कभी। पर जो खत्म नहीं होती वो नजर नहीं आती, इसलिए विनश्यत्सु। शरीर नष्ट होने पर नहीं, इंद्रियां नष्ट होने पर नहीं, जरा गहरा, ज्योति नष्ट होने पर भी ज्योति नष्ट नहीं होती। चैतन्यता आई और गई, पर चेतन न आया न गया। आया कहे सो, गया कहे सो, आया गया कहीं नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। आप कहोगे वो मिला नहीं, बस इतना ही है तरीका। ये जली ना, बुझी ना, ये काहे से जली, कौन जलाता है, क्यों जलती हैं, क्यों बुझती हैं, वो कौन है। ये बल्ब जला बुझा, जल्ब बुझा देखा,
पर यदि बिजली ही ना हो तो जले बुझेगा? हमें भी बिजली नहीं दिखी, पर जलते बुझते बल्ब तो दिखे। ऐसे ही जलता बुझता, प्रकट होता छिपता, जागता सोता, आता जाता चेतनता मालूम हुई तो बिना चेतन साक्षी के। और शब्द ये ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, एक दो ज्योति नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान मेरी तुम्हारी हिंदू मुसलमान की, गधा कुत्ता बिल्ले की, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वो सब ज्योतियों की ज्योति है। सब ज्योतियों की ज्योति एक, सब उससे जलती है। लेकिन जो अपने को जली हुई ज्योति को मैं मान लेता है वो बुझ जाता है, मर जाता है। जो जलने वाली जिससे जलते हैं उससे हमारी भिन्न कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम उससे भिन्न नहीं है, तो जलें क्या बुझें क्या? दिखते रहेंगे जलते बुझे, जलते बुझते और अनेक दिखते रहेंगे, पर न अनेक हैं, न होते हैं, न थे और न कभी पैदा हुए, न मरेंगे, था, है और रहेगा। पर वो दिखेगा नहीं, दिखेगी ज्योति। कौन? जलने वाली ज्योति मिलती है, जलने वाली ज्योति बिछुड़ती है, प्रकट होती है, छिप जाती है। नहीं, ये तो देखे हो ना। तो अच्छा ये बताओ, इस ज्योति का दर्शन कौन करता है? ये ज्योति तो देखी ना कि हाँ जली बुझी, आई और गई, प्रकट हुई छिप गई, इसका कोई साक्षी गवाही है कि गप है? ये चश्मदीद गवाह कौन है? कहन इसका गवाही साक्षी वही है। जैसे द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषत्स्व जाते तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति एका निरन्नोपि बलोपि भूयान। एक कुछ नहीं करती नहीं, पर ज्यों की त्यों रहती है। वो ज्योति न जले न बुझे, न आवे न जाए, न मरे, न अनेक होवे, बस वो जो ऐसे ही रहती है। और उसी का नाम परमात्मा है। और वो परमात्मा जितना किसी में रहता है उतना ही तुम में रहता है। चाहे ज्योति छोटी हो चाहे बड़ी हो, ज्यादा देर जले या जल्दी जल्दी बुझे, पर वो ज्योति कहीं भी कम ज्यादा नहीं है। और उससे तुम अलग, बस इतना ही चाहिए। उससे अलग हो तो मरो। राम मरे तो हमहु मरी है, राम मरे तो हमहु मरी है, राम नहीं हम काहे को मरी? हम कोई अलग होते तो मर जाते, अलग होते तो बुझते। हम उससे अलग नहीं, अलग जो माने सो मरे, जो अलग माने श्राप नहीं देते। ये एक वैज्ञानिक आध्यात्मिक सत्य है कि जो अलग माने हमारे कहने से नहीं अपने आप मरेंगे। जिन्होंने अपनी सत्ता उससे अलग जानी वो सीमित हो गए, विभक्त हो गए, अलग अलग मान के सुख दुख भोग रहे हैं। वही हो, उससे हमारी भिन्नता नहीं। हम एक मिनट कभी उनके बिना नहीं हुए, वही हम में हाजिर रहे। हम दिखे तो उसमें, रहे तो उसमें, गए तो उसमें। उससे अतिरिक्त हमारी कोई अलग सत्ता नहीं। ये विचार और अंत में ये भी देख सकते हो, जली मुझसे, रही मुझ में, गई मुझ में, मेरे से अलग कोई नहीं। ये मैं का चिंतन जीव की तरफ से और ब्रह्म की तरफ से, दो तरह से है। इधर से चलते समय उससे हम हैं, उसके हम हैं, उसी में हम हैं, उससे भिन्न नहीं ये। और आगे चिंतन, मुझसे ये ज्योति जली, मुझको ये ज्योति जलती दिखती रही,
मुझको बुझी हुई मिली, मैं कभी बुझा नहीं। बुझी हुई ज्योति के दर्शन, जलती ज्योति के दर्शन, कम ज्यादा ज्योति के दर्शन जिस ज्योति से हुए वो तो मैं ही हूं। तो अखंड ज्योति कौन है? अनंत ज्योति कौन है? अजन्मा ज्योति कौन है? न पैदा होने वाली न मरने वाली ज्योति कौन है? ये मैं ही है, यही समझना है। और नहीं, इतना समझ लो, यदि समझ नहीं आई तो ये समझो, क्या समझने के लिए सतगुरु ढिग जाना पड़ता है। समझ आई तो ये समझे, क्या समझ आई तो ये समझे कि सतगुरु ढिग जाना पड़ता है। जब समझ आई तो ये समझ आई कि बिना गुरु के ये काम बनने वाला नहीं है। कितने दिन पढ़ा, कितने दिन सुना, पर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, ये भ्रम भुलेखा नहीं मिटता। इसलिए सतगुरु मिले ते जाए जिमि संशय भ्रम समुदाय। संशय भ्रम समुदाय सतगुरु मिलने से जाते हैं, पढ़ने से, करने कराने से नहीं जाते। कोई भाग्यशाली गुरु के वचनों पर श्रद्धा रखकर, अब देखो कौन सा गुरु, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम सगुरु में वाभिगच्छेत शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो क्लियर हो, खुद दुविधा में ना हो, खुद संदेह में ना हो, हाँ खुद ही पक्का पता नहीं ऐसा है कि ऐसा है, मतलब मरते हैं कि नहीं मरते, मुक्त हैं कि क्या है, नरक है कि नहीं है, ऐसे दुविधा वाले गुरु नहीं। जो बिल्कुल क्लियर हो, संशय विपर्य रहित, आत्मा का दृढ़ अपरोक्ष स्पष्ट जिसे पता है, हाँ उसके द्वारा ही तुम्हारे भ्रम जा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं भ्रम निवारण करने के लिए। अब अभी अभी किसी की तरफ नजर पड़ी तो मुझे लगा बहुत लोग रिटायर हैं, बहुत लोग फुर्सत में हैं, घर में कोई काम नहीं है, काम नहीं है, दुखी भी हैं, संदिग्ध भी हैं, स्पष्ट भी नहीं, पर समय नहीं है समझने का। फिर क्या करते हो भाई, क्यों नहीं टाइम निकालते? इसका मतलब शायद अभी आपको क्लियर होने वाले, साफ समझ वाला परमात्मा, जिज्ञासु नहीं, मुमुक्षु नहीं, ना समझी से किसी को भगवान मानकर थोड़ा मजा लेना है बस। देखो भगवान मानने का फायदा है, ये ध्यान रखना। मैं मंच से कह रहा हूं, भगवान मान लो, बैठने का आनंद मिलेगा। कहीं किसी को भी पूरा बहुत श्रद्धा हो, अच्छा लगेगा, इसका भी एक बड़ा आनंद है, ध्यान का आनंद मिलेगा। पर यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये करने से बात बनने वाली नहीं है। बहुत लोग कर चुके साधन, ये साधन साध्य नहीं है, यह तो गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। ये सब लोग मानते हैं, ये करने से क्या होगा। यदि आत्मा खराब हो गई होती तो साधन से ठीक करते, अलग हो गई होती तो साधन से मिला देते, दूर हो गई पास लाने का उपाय। कोई दूर नहीं हो गई, पास नहीं करना है, मरने नहीं लगी, जन्मने नहीं लगी, पापी नहीं हो गई, विकारी नहीं हो गई, सिर्फ तुम्हारी बुद्धि नहीं समझ रही। इसलिए एक ही उपाय है, ज्ञान, परमात्मा का विज्ञान। और वो होगा कैसे?
तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। मैं कई बार बोलता हूं, और सब काम के लिए मंदिरम गच्छेत, तीर्थम गच्छेत, काम के लिए जाओ, पर तद विज्ञानार्थम, उसके जानने के लिए गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के ही पास जाओ और कहीं जरूरत नहीं है। पवित्र होना, स्नान करना, जाप करना, मंदिर जाना बेकार नहीं है, लेकिन यदि आत्म विषयक, ब्रह्म विषयक भ्रम हटाना है, सही विज्ञान परमात्मा का चाहिए, तो वेद की आज्ञा है तद विज्ञानार्थम। ये वेद का मंत्र है, ये किसी बाबा बैरागी का वचन नहीं। तद विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरुम एव, गुरु के ही पास जाना चाहिए और किसी सिद्ध विद्ध के पास नहीं, जादूगर चमत्कार के पास नहीं, किसी और जगह नहीं, कोई जरूरत नहीं। गुरु में एव अभिगच्छेत। और कैसे? शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, हाथ में श्रद्धा, शमिधा लेकर, कुछ प्रसाद लेकर। हाँ, इसीलिए जब लोग मंत्र लेने आते हैं ना, नारियल ले आते हैं। अब वो तो रिवाज बन गया कि नारियल ले जाओ, थोड़े से फूल ले जाओ। श्रद्धा से जाओ, श्रद्धा से पूर्ण जाओ, जानने की इच्छा लेके जाओ। अब हमारे पास जो मंत्र लेने आते हैं ना, वो जानने के लिए थोड़ी आते हैं, मंत्र लेने आते हैं और लेके चले जाते हैं। ज्ञान लेने आते तो तब तक न जाते जब तक ज्ञान ना होता। हाँ, या जाते आते रहते, जाते आते। मंत्र लेने वाले कभी कभी तो मंत्र लेके फिर मिलते ही नहीं कि अब तो ले ही आए, अब जरूरत क्या है। जिन्हें मंत्र चाहिए था कई साल पीछे पड़े रहे, कई मंत्र के लिए, कई सन्यास के लिए भी बड़े पीछे पड़े रहते, और तब तक बड़े चक्कर लगाएंगे जब तक सन्यास न मिल जाए। लाल कपड़े कराए तो फिर चेला बनाने में लग गए, गुरु को भूल गए। बस अटकी तो इतनी थी कि लाल कपड़ा मिल जाए तो अपन दुकान चलाएंगे। दुकान चलाने के लिए सन्यास लेने आए, ज्ञान के लिए नहीं। हमारे गुरुदेव के आश्रम में एक श्लोक लिखा था, सत्कार मान पूजार्थम दंड का साय धारणम सन्यासी न वक्तव्य सन्यासी ज्ञान तत्परा। जो ज्ञान के लिए तत्पर हो वो सन्यासी है। जो दुकान जमाना चाहता तो व्यापारी है। वो धंधा नहीं चल रहा था तो रंगे कपड़ों में चले जाएगा, वैसे कोई ना पूछता। अभी ये विदेशी बैठे हैं, ये पूछ रहे थे कि ये जो रोड में बैठे हैं ये और ये कैसे साधु हैं। अब इसको ये भेद नहीं है, दो तरह के हैं। किसी किसी को सत्संग से कोई लेना देना नहीं, रोटी से मतलब। अब बहुत बार सन्यास सुविधा के लिए, रहने को मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा, दक्षिणा मिल जाएगी। और कई बार तो तुम चाहे जानने आए हो, कल से खुराना जी कहेंगे भाई ये जो सफेद वाले हैं ना ये दोबारा बाद में बैठे, पहले उनको रंगे वालों को बैठने दो। तो हमने आज हंसी में कहा कि यदि जल्दी बैठना है, दक्षिणा बढ़ती है, तो तुम भी जल्दी लाल करो। तुम्हारे सामने बांट रहे हैं, चलो इसी बहाने लाल करो। और कई लोग ये सुविधा ही देख देख के लाल करते हैं। हाँ, और हमने हरिद्वार में दक्षिणा बांटी तो अगले दिन संख्या बढ़ गई। अब तो ट्रेन में भी सुविधा है लाल कपड़े वालों, सफेद वाले पकड़े जाते हैं, लाल वाले छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए भी जरूरी है, ट्रेन में फ्री चलना हो तो लाल करो। समझ में आई बात? तो भैया
आत्मा के ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य बनो। आत्मक ज्ञान के लिए सन्यास लेना पड़े तो ले लो, घर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, नौकरी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, पर तुम जल्दी में छोड़ के चले आओ, फिर ज्ञान पाके घर जाओ, तब तक नौकरी है चली जाए। सावधान रहना। पर यदि ज्ञान प्राप्त हो गया ना तो रोटी तो पीछे पीछे फिरेगी। हाँ, जानते हो कितनी जरूरत है। तुम डॉक्टरी कर लो तो तमाम, कंप्यूटर सीख लो, तमाम हाथ जोड़े हमारे यहाँ काम करो, तैयार है। ऐसे ही तुम ज्ञान प्राप्त करो तो निठल्ले रह जाओगे। ज्ञान प्राप्त होगा, हजारों जिज्ञासु तुम्हें कहेंगे स्वामी जी हमारे यहाँ थोड़ा रुक जाओ, हमें समझाओ, बड़ी जरूरत है। पर तुम्हारा मन करे तो ले लेना, नहीं तो अपना जैसा। अब समय हो गया, शेष चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति।